नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर दिल्ली से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ी। ऑटो कैब ने शुरू किया जंतर मंतर पर प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी की भी कीमतें बढ़ी। सीएनजी के दाम बढ़ने से ऑटो चालकों ने जमकर प्रदर्शन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी की कीमतें बढ़ी और जमकर प्रदर्शन किया गया है। सीएनजी के दाम बढ़ने से ऑटो चालकों ने प्रदर्शन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और दिल्ली में बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बढ़ती महंगाई ने तोड़ी आम लोगों की कमर और ऑटो कैब ड्राइवर ने शुरू किया जंतर मंतर पर प्रदर्शन। तो कैब ड्राइवर की ओर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर कीमतों में वृद्धि हुई और बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, बढ़ती महंगाई ने तोड़ी आम लोगों की कमर। ऑटो कैब ड्राइवर ने शुरू किया जंतर मंतर पर प्रदर्शन। ऑटो कैब ड्राइवर की ओर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी की कीमतें बढ़ गई हैं। लगातार महंगाई की मार आम जनता पर पड़ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ी है और लोग महंगाई से परेशान नजर आ रहे हैं। ऑटो कैब ड्राइवर ने शुरू किया जंतर मंतर पर प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी की भी कीमतों में वृद्धि हुई और सीधा असर इसका देखने को मिल रहा है। जनता की जेब पर जनता बेहाल नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली में बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ी है। महंगाई से आम लोग परेशान नजर आ रहे हैं और ऑटो कैब ड्राइवर ने शुरू किया जंतर मंतर पर प्रदर्शन। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल के साथ साथ सीएनजी गैस की कीमतों में भी इजाफा हुआ। सीएनजी के दाम बढ़ने से ऑटो चालकों ने प्रदर्शन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से लगातार महंगाई की मार आम जनता पर पड़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां महंगाई से आम जनता बेहाल है, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल के बाद अब सीएनजी की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लगातार कीमतों में हो रहे इजाफे से आम जनता परेशान नजर आ रही है। दिल्ली में लगातार जिस तरीके से 22 मार्च से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सीएनजी में भी इजाफा हुआ है। आपको बता दें, सीएनजी में ₹2.5 का इजाफा हुआ है, जहां पर कहीं ना कहीं ऑटो चालकों की जेब पर खासा असर देखने को मिल रहा है। वहीं टैक्सी चालकों की जेब पर लगातार असर पड़ रहा है। आखिर जानते आइए, मेरे साथ कुछ ऑटो चालक मौजूद हैं कि किस तरह से उनकी जेब पर बजट भारी पड़ रहा है। जानते हैं, क्या नाम है? नाम विकास। क्या कहना चाहेंगे? ऑटो चलाते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। गैस इतनी महंगी होती जा रही है, सवारी पैसे नहीं देती। फिर गैस ही कमाओ और मालिक के लिए झाड़ी कमाओ, बस कहाँ से निकालेंगे। पहले कितनी थी गैस? पहले 45 रुपये थी, फिर 46 हुई, अब एक महीने के अंदर अंदर 70 पहुँच गई है। और भी बात करेंगे, और भी मेरे साथ ऑटो चालक मौजूद हैं। सीएनजी की महंगाई के चक्कर में ऑटो वाले बहुत परेशान हैं और कुछ नहीं है। क्या कहूँ, ये कमाई नहीं हो रही है, झाड़ी नहीं निकल रही है, तो कहाँ से मालिकों को दें, कहाँ से डीलरों को दें पैसे। किस्त भी नहीं निकल रही है, ड्राइवर गाड़ी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनरीस। मतलब जिस तरीके से लगातार सीएनजी में पैसे बढ़ते जा रहे हैं, क्या असर पड़ रहा है आपकी जेब पर? जेब पर असर पड़ रहा पूरा। क्या कहना चाहिए इस बारे में? रेट घट गवर्नमेंट है, तब गवर्नमेंट को पैसे घटाने चाहिए, जो कि हम लोग 4 पैसे कमाएं और अपने बच्चों का खर्चा उठाएं, घर चलाएं, बस इतना ही। जिस तरीके से पहले कमाई होती थी, आप ऑटो चलाते हैं, लगातार सीएनजी भी भरवाते थे, उस तरीके से आपकी जेब पे क्या असर पड़ रहा है इस समय? नहीं, अब तो कुछ नहीं, अब तो मालिक की झाड़ी निकालो, शाम को वही 150 रुपये 100 रुपये बच जाते हैं, बस उसी में गुजारा करते हैं बच्चों का। क्या नाम आपका? मोनू शर्मा। जिस तरीके से सीएनजी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए?
भैया क्या कहा जा सकता है इस बेस पे, ये दिल्ली सरकार की जो है महंगाई वो उनके बेस पे है, ठीक है। इससे गरीब लोगों को असर पड़ रहा है। बेचारे ऑटो वाले सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, धूप में अपनी फैमिली को छोड़ के रहते हैं, ना ही वो पैसे कमा पाते हैं, ना ही मालिकों को दे पाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी। दिल्ली सरकार को आप कह रहे हैं, दिल्ली सरकार ने पहले भी पेट्रोल पे दाम जो कम किए थे, लेकिन इस पर कहने कि दिल्ली सरकार को अब क्यों जिम्मेदार है, उसने भी अपना वेट कम कर दिया था। ये सब केजरीवाल के बेस पे हो रहा है, जो भी हो रहा है केजरीवाल कर रहा है, ठीक है, क्योंकि सरकार उसकी है, इस टाइम दिल्ली सरकार उसी के अंडर में है, तो उसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। कितना असर पड़ रहा है सवारियों पे और कमाई पे, कितना असर पड़ रहा है? सारा आप जोड़ सकते हैं, 70 हो गई, फिर अब आज 72 का रेट चल रहा है, ठीक है। तो क्या इंसान कमा के लेके जाएगा, क्या बचाएगा उसमें, ठीक है, तो कैसे चलेगा काम। आपने सुना किस तरीके से ऑटो चालक खासे नाराज नजर आ रहे हैं, लगातार दिल्ली सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन महंगाई किस कारण बढ़ रही है ये तो खैर कोई नहीं जानता। सबसे बड़ी खबर है जहां पर बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ी है। बढ़ती महंगाई से आम जनता बेहाल नजर आ रही है, क्योंकि लगातार हर एक चीज में वृद्धि आम जनता के जेब पर सीधा असर डाल रही है। ऑटो कैब ड्राइवरों ने भी अब यहां पर विरोध जताना शुरू कर दिया है। पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी की भी कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आम जनता बेहाल नजर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएनजी के दाम बढ़ने से ऑटो चालकों ने भी प्रदर्शन किया है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी के भी दामों में वृद्धि कर दी गई है और दिल्ली में बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ी है। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता शान मोहम्मद इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। शान, लगातार कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, आम जनता पर इसका सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हम देख रहे थे जहां पर सीएनजी के दाम भी बढ़ गए, जिसके चलते ऑटो चालकों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। क्या लगता है इस सब के बाद क्या सरकार चेतेगी और महंगाई पर कुछ अंकुश लगाएगी? सही कहा आपने कि लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जिस तरीके से सीएनजी और पेट्रोल डीजल पे लगातार दाम बढ़ते आ रहे, उसी को लेकर हर जगह, चाहे वो जंतर मंतर हो या फिर कोई भी रामलीला ग्राउंड हो, लगातार प्रदर्शन हो रहा है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, लगातार कांग्रेस पार्टी भी महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रही है। और यही अगर देखा जाए, हमने कुछ देर पहले भी ऑटो चालकों से बात की थी, वहां पर सीधा सीधा असर ऑटो चालकों की सीएनजी के दाम बढ़ने से लगातार उनकी जेब पर सीधा सारा असर पड़ रहा है। वहीं दूसरी अगर महंगाई की बात करें तो सीएनजी और पेट्रोल के दाम बढ़ने से लगातार जब ट्रांसपोर्ट की जब कीमतें जब डबल होंगी, पेट्रोल की कीमत जब डबल होंगी, तो लगातार कहीं ना कहीं सब्जियों पर, फल फ्रूट पर महंगाई भी लगातार बढ़ती रहेगी। जी बिल्कुल, यानी हर एक चीज पर जो है वो सीधा असर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब तक सिर्फ पेट्रोल डीजल तक ही सीमित थी, अब जब सीएनजी के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं तो आपको क्या लगता है इससे कितना असर पड़ने वाला है? क्योंकि दिल्ली में हम देखते हैं परिवहन में लगभग कई लोग रोजाना सफर करते हैं और ऐसे में ऑटो का कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया जा रहा है, जो ऑटो वालों ने ऑटो चलाने से मना कर दिया है। इससे सिर्फ आम जनता यातायात के लिए भी परेशान हो रही है, न सिर्फ महंगाई की परेशानी बल्कि यातायात में भी परेशानी सामने आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं यातायात में भी लगातार परेशानी आ रही है। जिस तरह से पहले यात्री सफर करते थे, लगातार अपने ऑफिस जाते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं हर किसी को, जाने वाले को, हर यात्री को चिंता है कि आखिर सफर करे तो कैसे करे। जिस तरीके से सीएनजी के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरीके से ऑटो चालकों ने भी अपना किराया बढ़ाना, टैक्सी चालकों ने अपना किराया बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिसका ऑटो चालकों की जेब पर असर पड़ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो रोज डेली की रोजमर्रा की जो लोग हैं, रोज ड्यूटी पर अपनी जाते हैं, उनकी जेब पर भी लगातार असर पड़ता साफ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर बात कर रहे हैं महंगाई की, तो ये सीएनजी और पेट्रोल डीजल की महंगाई नहीं है। सीएनजी और पेट्रोल के दाम बढ़ने से, डीजल के दाम बढ़ने से लगातार हर चीज महंगी हो रही, चाहे वो फल फ्रूट हो या फिर रोजमर्रा की चीजें हो, लगातार महिला को किचन पे भी सीधा साधा असर पड़ रहा है। जी बिल्कुल, यानी जनता परेशान नजर आई। शान बने रहेगा हमारे साथ में, वापस आपके पास लौटेंगे और भी ज्यादा हम जानेंगे कि आखिर किस तरह से जो जनता है वो महंगाई से परेशान हो रही है। और हमारे संवाददाता ने महिला चालकों की भी राय जानी है कि आखिर महंगाई की मार उन पर कितनी पड़ रही है, उनकी भी बात सुन लेते हैं। स्ट्राइक कर रखी है, जनता पर आए हैं कि क्या मांगे हैं, कुछ ड्राइवर बात करते हैं लोगों से। नाम बताइए। मेरा नाम सरस्वती है और हम लोग की मांगे ये है कि सीएनजी के जो दिन में दिन रेट बढ़ रहे हैं, उसके चक्कर में हम लोग बहुत परेशान हैं। एक तरफ तो बोलते हैं कि हम महिला को आगे बढ़ाया जाए और महिला आगे बढ़े,
उसी तरीके से इनका जो महंगाई है इनको देख देख के तो हम लोग लेडीज जो सोचती थी ना, बर्तन सफाई करती थी, हम ये सोच रहे हम वही इसी में खुश थे, उसी में खुश थे। आज हमें लालच देके यहाँ तक लेके आ तो गए, लेकिन हमारे पैर खींचने वाले बहुत है। एक ओला उबर कंपनी है जो पहले कोई टाइम पे अंग्रेज लोग हमारे पे हुक्म चलाते थे, आज ये लोग हम पे हुक्म चलाते हैं। अगर हम आज इनके लिए बोलते हैं, इनके लिए कंप्लेन करते हैं, तो आज हमको धमकी दी जाती है, अगर आप लोगों ने क्लाइंट से पैसे फालतू लिए तो हम तुम्हारी आईडी ब्लॉक कर देंगे या बंद कर देंगे। तो हम पता क्या करें, अगर 1000 रुपए का सीएनजी भरते हैं पूरे दिन में और हम 2000 का काम करते हैं तो उसमें हमें क्या फायदा है? 500 रुपए तो मालिक को देंगे, 1000 रुपए की सीएनजी, तो हमें क्या फायदा है? तो आपकी और क्या मांगे हैं? हमारी मांगे सरकार से यही है कि दिन में दिन जो सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं इनको कम किया जाए, ओला उबर के रेट जो है वो कम किए जाए, वो अपना कमीशन कम करे, ठीक है, और वो हमें जो दिल्ली का टैक्स तो माफी हो गया, सुनने में ही आ रहा है, टोल जो है टोल भी हमारा माफ किया जाए। आज हमारे साथ अध्यक्ष हैं इनके, संजय जी, क्या मांगे आप? सर हमारी मेन मांग है सीएनजी डीजल पेट्रोल के दाम तुरंत कम करे जाएं और इनको स्पेशल टैक्सी बस वाले जो सीएनजी की गाड़ी है उनको सब्सिडी दी जाए। सरकार ओला उबर के रेट भी तय करे जितना इन्होंने रेट बढ़ाया है, और गाड़ियों के भी रेट बढ़ाए, जो स्कूल बस हैं या जो हमारी मंथली बेसिस पे चल रही है सरकारी डिपार्टमेंट में, उनका भी रेट कम कराया जाए, मतलब बढ़ाया जाए, और इसको जीएसटी के दायरे में ले जाए। हमारी मेन मांग है। तो आपका कब तक चलेगा प्रदर्शन, कितने? सर अभी हम मंडे को डिसाइड करेंगे, सरकार को अल्टीमेटम देंगे जब बात बनेगी। अगला कदम क्या होगा? हमारा हड़ताल का होगा, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर वो सरकार जिम्मेवार होगी, अगर किसी की फ्लाइट ट्रेन मिस होती है तो सरकार जिम्मेवार होगी। सर संजीव पंडित। सर क्या मांगे? वही सीएनजी बहुत महंगी हो रही है, पूरे दिन गाड़ी चलाते कुछ बचता है नहीं, हजार रुपए की सीएनजी फूक जाती है, और सारी बात तो यही है। और बहुत आज तकरीबन हैं जिनको पता नहीं है वो नहीं आ पाए, बाकी सारे स्ट्राइक पे हैं। चलिए ठीक है, देखा आपने, हमने ओला उबर के ड्राइवरों से बात करी, उनका साफ तौर पे कहना है। सर मेरा नाम है निर्मला देवी, मैं 2020 से चला रही हूँ, तो हमें सीएनजी और ये हमारा टोल पेट्रोल के लेके हम बहुत परेशान हैं। सर हम 4 बजे सुबह उठते हैं, अपना घर का काम करके, हमारे घर में बच्चे हैं 5 कमाने वाला कोई नहीं है। आपने सुना, यहाँ पर महिला चालक भी काफी परेशान नजर आ रही हैं और लगातार वो सरकार से महंगाई पर अंकुश लगाने की उम्मीद लगाकर बैठी हुई हैं। शान मोहम्मद हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। शान, हमने सुना अभी यहाँ पर महिला चालक भी परेशान है, न सिर्फ महिला चालक बल्कि हर एक वर्ग की महिला परेशान है, क्योंकि इन सब बढ़ती हुई महंगाई की चीजों का सीधा असर महिला के किचन पर भी पड़ रहा है। खाने के तेल से लेकर जो रसोई गैस का सिलेंडर है वो सब कुछ महंगा हो गया है। खाना और खाना पकाना सब कुछ महंगा है, महिलाएं परेशान है। क्या लगता है इस पर नजर जाएगी सरकार की? देखिए जिस तरीके से लगातार 22 मार्च से लगातार पेट्रोल डीजल और सीएनजी को सिलेंडर के दामों पे लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि अब तक सरकार की इस मामले पर अभी तक कोई सरकार ने कोई चिंताजनक कोई कदम नहीं उठाया, और लगातार इसी को लेकर, महंगाई को लेकर महिला भी लगातार प्रदर्शन कर रही है। वहीं चाहे अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, लगातार कांग्रेस पार्टी भी प्रदर्शन कर रही है। आपने सही कहा, बिल्कुल लगातार इसका सीधा महंगाई का सीधा जो असर पड़ रहा है वो महिलाओं के किचन पे भी पड़ रहा है, क्योंकि रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो लगातार महिला जो किचन को संभालती हैं, वो रोजाना की जो खरीदारी करती हैं, अगर जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए तो कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जो चीजें हैं जो किचन के अंदर इस्तेमाल होती हैं उससे भी महंगाई का साफ असर पड़ेगा, जिससे महिलाएं खाती नजर आ रही है, लगातार प्रदर्शन कर रही है। लेकिन अब तक सरकार ने अभी तक इसको कोई संतोषजनक कदम नहीं उठाया, और न ही महंगाई को लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और न ही कोई अपडेट दी है। बिल्कुल, यानी अभी तक कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाया गया जिससे आम जनता को राहत मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका शान, हमारे साथ जोड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ऑटो कैब ड्राइवरों ने शुरू किया जंतर मंतर पर प्रदर्शन। इन ऑटो कैब ड्राइवरों की ओर से शुरू कर दिया गया है और पेट्रोल डीजल की कीमतों के बाद अब सीएनजी की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं।